क्या किसी को डरा धमका के कॉन्ट्रैक्ट में लाना वैलिड होता है? तो आइए समझते हैं आज के टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है कोजन, जो कि अंडर सेक्शन 15 डिफाइन है। और आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। फोर्सिंग अ पर्सन टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बाय थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ और बाय डिटेनिंग प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? फोर्सिंग अ पर्सन मतलब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को फोर्स कर रहा है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आए। लेकिन कैसे फोर्स कर रहा है? थ्रेटनिंग टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, उसको डरा धमका के कि वो कोई ऐसा एक्ट कर लेगा जो कि फॉरबिड किया हुआ है अंडर लॉ। अंडर कौन सा लॉ? इंडियन पेनल कोड। या फिर बाय डिटेनिंग प्रॉपर्टी। डिटेनिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है इलीगली किसी की प्रॉपर्टी को विद हेल्ड कर लेना और फिर वापस करने से मना कर देना। आइए इसके क्वेश्चन के की एलिमेंट्स पढ़ते हैं। थ्रेट टू कमिट एन इलीगल एक्ट, वही जो मैंने अभी ऊपर बताया। थ्रेट टू डिटेन प्रॉपर्टी, कंसेंट इज़ नॉट फ्री, जिस पार्टी को हम थ्रेट कर रहे हैं, कमिट कर रहे हैं, कोई हम ऐसा एक्ट कर लेंगे जो फॉरबिड अंडर लॉ, उसकी पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं होती इसमें। पर्पस इसका ये होता है जिस पार्टी को हम थ्रेट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उसको हम एग्रीमेंट में लिख के आए अपने साथ। आइए इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ए थ्रेटन बी दैट इफ़ यू विल नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी आई विल कमिट अ सुसाइड। अब देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है अंडर कोजन है। अंडर कोजन क्यों? सुसाइड जो है अंडर इंडियन पेनल कोड फॉरबिड किया गया, बट ये पनिशेबल नहीं होता, क्योंकि एक डेड मैन को आप कैसे पनिश कर सकते हो? तो फिर जब भी कोई पर्सन किसी और पर्सन को फोर्स करे कि मैं कमिट कर लूँगा, डरा रहा है, वो धमका रहा है उसको कि मैं सुसाइड कमिट कर लूँगा, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा अंडर कोजन होगा। आइए इसका लीगल इफेक्ट समझते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो अवॉइडेबल बन जाएगा और जो एग्रीड पार्टी है ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी कर सकती है या फिर एक्सेप्ट भी कर सकती है। सो अब ये याद रख लो, फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलता। और कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो ज़रूर करो।